नमस्कार, जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं द वैक्सीन शो और आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। हम चाहेंगे अगले 1 घंटे आप अपने पूरे परिवार के साथ इस शो को देखिए और आप इस शो को इसलिए देखिए क्योंकि वैक्सीन से जुड़ा आपके जहन में कोई भी सवाल है तो हमारी ये गारंटी है आपके उस सवाल का जवाब अगले 1 घंटे में आपको जी न्यूज़ पर मिल जाएगा। तो हम और आप सभी जानते हैं आज 2 जनवरी है, यानी नए साल में अभी 2 दिन बीते हैं और इन 2 दिनों में कोरोना की वैक्सीन को लेकर ही 2 खुशखबरी भी मिली। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी और अच्छी खबर आपको देंगे। आज कोरोना के स्वदेशी को वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई। अब से थोड़ी देर पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने यह मंजूरी दी। अब इस मंजूरी पर आखिरी फैसला लेना है DCGI को। कोवैक्सीन आप जानते हैं दूसरी वैक्सीन है जिसके इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिली है। कल आपको यह भी याद होगा कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल को अप्रूवल मिला था। आज से देश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन भी शुरू हुआ, यानी इसका मतलब वैक्सीन को आप तक पहुंचाने की कोशिश अब कुल मिलाकर अपने फाइनल स्टेजेस यानी आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। वैक्सीनेशन के ड्राई रन में क्या कुछ हुआ है विस्तार से पूरा डिटेल आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बहुत अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले देश की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन इसका नाम, इसके इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी जा चुकी है। आपको पता है कल ही कोविशील्ड भी इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए कोविशील्ड के अप्रूवल आ गया था, मंजूरी मिल गई थी एक्सपर्ट कमेटी की। तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक की वैक्सीन है जबकि कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पूर्ण रूप से स्वदेशी है, इसलिए कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर और क्या डिटेल्स हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन यकीन मानिए देशवासियों के लिए 2 दिनों में दूसरी बड़ी खुशखबरी है, या आप साल 2021 का दूसरा बड़ा गिफ्ट भी कह सकते हैं। अब आपको ड्राई रन के बारे में बताते हैं क्योंकि ये वैक्सीन आप तक कैसे पहुंचेगी आपका एक बड़ा सवाल होगा। तो आज देश के 119 जिलों में 260 जगह, जी हां 119 जिले 260 जगह वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ये ड्राई रन होता क्या है और इस ड्राई रन को करने की जरूरत क्या थी और इसका रिजल्ट क्या निकला। तो हमारी पहली रिपोर्ट में ये सारे सवाल और इनके जवाब आप देखिए। वैक्सीनेशन के ड्राई रन में क्या हुआ? रीना है, उनको यहाँ पर लाया गया है और अब उनको वैक्सीन दिया जाएगा। यहाँ पर जो वैक्सीन का प्रोसेस है वो चल रहा है। वैक्सीन अब इनको यहाँ पर जो वैक्सीन है वो दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए पहले जो सिस्टर रीना है वो इंतज़ार कर रही थी और इंतज़ार के बाद वो यहाँ पर आई हैं। वो फिलहाल बात कर रही हैं और अब रीना को जो वैक्सीन है वो दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि इसी तरह का जो प्रोसेस है वो होगा और आप ये देखिए कि किस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस है। अब यहाँ पर जो एक्चुअल वैक्सीन है वो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन पूरा जो डेमो है वो उसी तरह से है। आपको वैक्सीन देना होगा और अब किस तरह की प्रक्रिया होगी, ये जो पूरा सफ़र ये आप देख रहे हैं जी न्यूज़ के कैमरे पर। अब जो वैक्सीन है वो दिया गया, जो डॉक्टर हैं वो तैयारी कर रहे हैं और जो वैक्सीन है वो दिया जा रहा है और इसी तरह की जो प्रक्रिया है वो होगी तमाम लोगों के साथ जब उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में रीना नाम की ये महिला वैक्सीनेशन के ड्राई रन का हिस्सा बनी। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि क्या रीना को कोरोना की वैक्सीन दी गई? क्योंकि अभी आपने देखा कि डॉक्टर इनके दाहिने हाथ पर इंजेक्शन लगा रही थी। तो इस सवाल का जवाब ये है कि रीना को वैक्सीन नहीं लगाई गई, सिर्फ स्किन से सिरिंज का स्पर्श कराया गया। वैक्सीनेशन के ड्राई रन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया यही है। लाइफ में कभी किसी चीज का इतना इंतजार नहीं करा जितना कोविड वैक्सीन का वेट करा है हमने। ज़्यादा टाइम मिलेगा, ओनली फॉर 10 मिनट का प्रोसीजर है ये सारा। अच्छा लग रहा है और बाकी वैक्सीन आ रही है तो
लोगों के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, जब हम लोग आगे जाएंगे तब जाके हमारे पीछे जो कम्युनिटी है वो आगे जा सकती है। देश के 119 जिलों में 260 जगहों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चले ड्राई रन की पूरी प्रक्रिया 4 चरणों में हुई। वैक्सीन सेंटर में सबसे पहले आई कार्ड देखने के बाद लोगों को वेटिंग रूम में बिठाया गया। दूसरा चरण रजिस्ट्रेशन का था। जिन लोगों के नाम पुकारे जा रहे थे वो लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाकर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन करा रहे थे, यानी कंप्यूटर पर उनकी पूरी जानकारी नोट की जा रही थी और वेरीफाई की जा रही थी। उसके बाद वैक्सीन देने की बारी आती है। ये तीसरा चरण है, जहां वैक्सीन रूम में लोगों को डमी वैक्सीन दी गई। उसका विश्लेषण, उसको देखना, एक्सेप्ट एक्चुअल वैक्सीन को देने के अलावा सारे काम किए जा रहे हैं। तो जी न्यूज़ पर द वैक्सीन शो में हमने आपको बता दिया कि ड्राई रन क्यों जरूरी था। अब आपके मन में सवाल होगा कि आप जिस दिन वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो आपको कितना वक्त लगेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा दिन लग जाए या फिर आधे दिन में ही काम हो जाएगा। क्या उस दिन आपको ऑफिस से या अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी या बिना छुट्टी के भी ये वैक्सीन आपको लग सकती है? इन सभी सवालों के जवाब हमारी अगली रिपोर्ट में है, जो आपको बताएंगे कि वैक्सीन लगाने में आपको कितने वक्त की जरूरत पड़ेगी। नहीं किया जाता तब तक इनको यहाँ जो ड्राई रन है कि किस तरीके से देश के अलग अलग वैक्सीन सेंटर में सुबह से मौजूद जी मीडिया संवाददाताओं ने डॉक्टर, वॉलंटियर्स सबसे बात की। वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया को उन्होंने देखा, समझा और अपने कैमरे से शूट भी किया, ताकि आपको वैक्सीनेशन पर हर प्रश्न का सही उत्तर मिले। अब प्रश्न ये है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी करने में कितना समय लगेगा, यानी वैक्सीन सेंटर पर एक व्यक्ति को वैक्सीन देने में कितना समय लगता है। मुझे वैक्सीनेशन के लिए अंदर भेजा, फिर मुझे पूरी सेफ्टी के साथ वैक्सीन लगाया। उसके बाद मुझे 30 मिनट्स ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए बोला। अगर इसके बीच में कुछ प्रॉब्लम होती है, घबराहट होती है या चक्कर जैसी कुछ होता है तो तुरंत आशा वर्कर या फिर अपनी सिस्टर ANM को बताना है। इंजेक्शन की साइट है, वैक्सीनेशन जहाँ लगी है वहाँ पे थोड़ी स्वेलिंग हो सकती है तो आइस पैक वगैरह लगाना है, और अगर पेन होता है तो पैरासीटामोल लेनी है। डॉक्टर वो कह रहे थे कि हाफ एन आवर तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद घर भेज देंगे, और फिर उसकी शायद सेकेंड डोज के लिए मैसेज वगैरह आएगा फ़ोन पे, जो नंबर हमने दिया है यहाँ पे। वैक्सीनेशन के मॉक ड्रिल में शामिल इन वॉलंटियर्स ने बताया कि इन्हें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी करने में सिर्फ 30 मिनट से 45 मिनट तक का समय लगा। टोटल जो प्रोसेस है, जब एक्चुअल वैक्सीनेशन डे होगा, आज चूंकि ड्राई रन है और ड्राई रन को ध्यान में रखकर अभी तक का जो टोटल एवरेज टाइम है वो 35 से 40 मिनट का एवरेज टाइम निकल के आया है। इसके अलावा अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लैग कर रही हैं इस पूरी के पूरे प्रोसेस में, जिसका अभी काम होना बाकी है, लेकिन हालांकि वैक्सीनेशन के लिए अभी वक्त है तो इन चीज़ों में सुधार की गुंजाइश अभी भी लगातार बनी हुई है। वैक्सीन देने के बाद ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट तक रुकना पड़ता है। अगर आप इस 30 मिनट को हटा दें तो वैक्सीन लगने तक का काम सिर्फ 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। यहाँ आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अभी ड्राई रन के दौरान एक दिन में सिर्फ 25 लोगों को ही वैक्सीनेशन की इजाजत दी जा रही है, लेकिन अगर ये संख्या ज्यादा हुई तो वैक्सीनेशन में 1 घंटे से ज्यादा समय लग सकता है। तो 2 सवालों के जवाब अभी तक हमने आपको दे दिए। एक तो पूरे देश में ड्राई रन की ज़रूरत क्या थी, दूसरा जब वैक्सीनेशन होगा आपका उस दिन आपको कितने वक्त की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपके अगले सवाल का हम जवाब देंगे। अगर आप ऑफिस जाते हुए या ऑफिस लौटते हुए ये सोच रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवा पाएंगे, तो इस सवाल का जवाब आपको हमारी पिछली रिपोर्ट में मिल गया। और अब ज़रूरी है आपको ये बताना कि वैक्सीन लगवाने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन वो बहुत अहम है, वो कैसे होगा। क्या वैक्सीनेशन सेंटर पर ये रजिस्ट्रेशन होगा या फिर पहले से ही ये हो जाएगा, कोई ऐप होगा जहां पर ये होगा, वैक्सीन देने वाली लिस्ट में आपका नाम कैसे आएगा, इन सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में है। ये बेंगलुरु की वॉलंटियर्स हैं। इन सभी ने अपने मोबाइल फोन में आए मैसेज को दिखाया। ये वो मैसेज है जो वैक्सीन के ड्राई रन में शामिल होने के लिए इन्हें अस्पताल की तरफ से भेजा गया था। इसी मैसेज को दिखाकर ये वॉलंटियर्स वैक्सीनेशन की ड्राई रन प्रक्रिया में शामिल हुए।
इस वक्त मैं वैक्सीनेशन रूम में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहां पर एक जो है जांच की प्रक्रिया चल रही है। यहां पर सबसे पहले इनके जो कागजात हैं, मैडम आप क्या लेकर के आए थे? ये अपना एक आई कार्ड लेकर के आए थे जो कि उन्होंने यहाँ पर दर्ज कराया, अपना SMS दिखाया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराया। अब जो अगली प्रक्रिया है वो है वैक्सीनेशन की। बेंगलुरु में ये सभी वॉलंटियर्स असल में यहाँ की हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। ऐसे ही देश के हर शहर में स्वास्थ्य कर्मी वॉलंटियर के तौर पर ड्राई रन में शामिल हुए। स्वास्थ्य विभाग के पास इन स्वास्थ्य कर्मियों की जानकारी पहले से थी और पहले चरण में देश के इन्हीं मेडिकल स्टाफ को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आम आदमी को वैक्सीन कब लगेगी, कैसे लगेगी, क्या उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा? रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा? केंद्र सरकार क्या इसके लिए कोई ऐप बनाएगी? दिल्ली में डॉक्टर कल्पना ने हमें कोविन ऐप के बारे में जानकारी दी। सारा कोई ऐप बना है या कोई पोर्टल है जिसके द्वारा रजिस्ट्रेशन होगा या उसके बिना? कोविन ऐप बना है जिसके अंदर पूरा रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड है और जिसके थ्रू ही होगा। कोई भी बेनिफिशियरी जिसका नाम रजिस्टर्ड नहीं है उसको टीका नहीं लग सकता। यानी एक कोविन ऐप होगा जिसे सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना होगा और कुछ इस तरह से कोविन ऐप में आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि आम जनता के लिए कोविन ऐप का मोबाइल वर्जन अभी लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बनाया गया कोविन ऐप का डेस्कटॉप वर्जन कैसा दिखता है, ये तस्वीर इसकी बानगी है। ये एक डेस्कटॉप वर्जन है जो अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि फिलहाल इसका इस्तेमाल हेल्थ केयर में हो रहा है। जितने डॉक्टर्स, नर्सेज वैक्सीनेशन के काम में लगे हैं, हम आपको दिखा दें, ये है लोगो। तो कुछ ऐसा आपके मोबाइल फोन में कोविन ऐप का लोगो नजर आएगा जब इसका मोबाइल वर्जन आपके लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन आप तक टीका कैसे पहुंचेगा, उसकी तैयारी पीछे से शुरू हो चुकी है। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं, तो बिना कोविन ऐप के भी आपको दूसरी प्रक्रिया के तहत टीकाकरण के लिए रजिस्टर कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा कि वैक्सीनेशन के लिए व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप के माध्यम से हो जाएगा, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नंबर कब आएगा आम आदमी तक, ये वैक्सीन कब पहुंचेगी, क्योंकि बहुत सारे प्रायोरिटी ग्रुप्स बनाए गए हैं, और ये वैक्सीन कैसे पहुंचेगी ये भी अपने आप में सवाल है। आम आदमी को वैक्सीन कब तक लग पाएगी, सबको लगेगी या जैसे कि मैंने कहा प्रायोरिटी ग्रुप यानी कुछ विशेष लोगों को ही चुना जाएगा? सरकार ने इन सभी सवालों का जवाब दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समझाया कि वैक्सीनेशन की शुरुआती प्रक्रिया में किन्हें शामिल किया जाएगा और जिन्हें शामिल किया जाएगा उसका आधार क्या है। ये देखिए आप यहाँ पर ये वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया कुछ इस तरह से हो रही है। ये वैक्सीन यहाँ पर ये लगाया गया है। वैक्सीनेशन के ड्राई रन की ये तस्वीर भोपाल की है, लेकिन इससे पूरे देश के लोगों को पता चला कि उन्हें वैक्सीन किस तरह से लगाई जाएगी। अब सवाल है कि कोरोना की वैक्सीन तो लगेगी, लेकिन कब तक? आम आदमी का नंबर आखिर कब आएगा? तो ये बात जानने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि शुरुआती चरण में किन्हें वैक्सीन दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सुनिए। पहले सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ वर्कर्स, उसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, और उसके बाद फिर 50 साल से उम्र के ऊपर के लोग, और फिर सबसे अंत में 50 साल से कम के जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं। और जैसे जैसे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पर्याप्त मात्रा में होती जाएगी, ये सारा कुछ एक्सपेंड होता जाएगा। यानी सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण होगा। पहले चरण में देश के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि कोरोना के सबसे ज्यादा खतरे में यही वर्ग है। इसके बाद दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स का नंबर आएगा। इसी दौरान 50 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। फिर आगे के चरण में 50 वर्ष से नीचे वाले उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जिन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कैंसर जैसी बीमारी है। इन सभी लोगों को SMS के जरिए टीकाकरण का दिन, जगह और समय बताया जाएगा। सरकार का दावा है कि जुलाई तक देश में 30 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा। इसके अलावा सरकार ये भी कह रही है कि ब्लॉक स्तर तक वैक्सीनेशन का काम एक साथ होगा।
तो आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि कोरोना की वैक्सीन आपके शहर और गांव तक कैसे पहुंचेगी। इसके लिए क्या क्या तैयारी की जा रही है। जी न्यूज़ के पास जानकारी है कि लैब से वैक्सीन सबसे पहले विशेष कार्गो विमान से एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसके बाद वैक्सीन को देश के 4 बड़े स्टोरेज पॉइंट तक ले जाया जाएगा। ये स्टोरेज पॉइंट हैं करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। यहाँ वैक्सीन को विशेष रेफ्रिजरेटेड वैन से ले जाया जाएगा। दिल्ली में कोरोना की वैक्सीन करनाल स्टोरेज पॉइंट से पहुंचाई जाएगी। इसके लिए रेफ्रिजरेटेड वैन या फिर विमान का प्रयोग होगा। यहाँ की कार्गो टर्मिनल से वैक्सीन को दिल्ली के 609 कोल्ड चेन पॉइंट्स तक पहुंचाया जाएगा। फिर उन कोल्ड चेन पॉइंट्स से वैक्सीन दिल्ली में बनाए गए 1000 वैक्सीनेशन बूथ तक पहुंचाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो पहले चरण में फर्स्ट फेज में वैक्सीन किसको मिलनी है ये हमने आपको बता दिया। आप तक कोरोना की वैक्सीन कब तक पहुंच पाएगी ये भी आप समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। लेकिन वैक्सीन को लेकर हमने ये नोटिस किया कि कई लोगों में डर है, जिसकी वजह से लोग वैक्सीन ना लगवाने के बारे में भी सोच रहे हैं। इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा बात हो रही है। इन सवालों के जवाब इस रिपोर्ट। कोरोना की वैक्सीन को लेकर लोगों में इस बात का डर है कि उसके साइड इफेक्ट उन्हें परेशान करेंगे। लोग मान बैठे हैं कि जितना नुकसान कोरोना वायरस ने नहीं किया, उससे ज्यादा वैक्सीन कर सकती है। जब इतना बड़ा लगा रहे हैं कोरोना वायरस, तो कोई तो इंडिकेशन या कम्युनिकेशन तो होगी ना इनकी, तो कह रहे हैं इसलिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया आधे घंटे के लिए। देखा जाए तो दुनिया में चाहे वैक्सीन बनी हो या फिर कोई दवाई, उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर है। चाहे आप सिर दर्द की दवाई लें या फिर बदन दर्द की, हर दवा का साइड इफेक्ट होता है, जो कभी ज्यादा तो कभी कम होता है। कोरोना वैक्सीन के मामले में भी ऐसा ही है। वैक्सीन के ट्रायल फेज में कुछ साइड इफेक्ट देखे गए, जैसे जहां वैक्सीन लगी वहां दर्द, जहां वैक्सीन लगाई गई वहां सूजन, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों का दर्द, ठंड लगना, बुखार, सिर दर्द या मितलियां। लेकिन ये साइड इफेक्ट उतने गंभीर नहीं है जिनकी वजह से डरा जाए। 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। वैक्सीन को लेकर होने वाली भ्रामक बयानबाजियों ने भी जनता को उलझाया हुआ है। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप वैक्सीन को लेकर सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट की बात ही सुने। 90,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन ट्रायल में वो शामिल हुए हैं और हमने किसी में भी कोई सीरियस साइड इफेक्ट ऐसा नहीं देखा, कोई सिग्नल ऐसा नहीं देखा कि हमें कोई घबराने की बात हो। वैक्सीन के साथ माइल्डर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। उनको टीका लगता है, उनको जहाँ पे टीका लगता है वहाँ पे थोड़ा सा दर्द या लाली हो सकती है, कुछ दिन के लिए बुखार आ सकता है या शरीर में दर्दें हो सकती हैं। ये नॉर्मल चीजें हैं, क्योंकि ये जो है ये हमारे बॉडी की रिएक्शन है जिससे इम्यूनिटी बन रही है, जो हमने वैक्सीन दिया उससे वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तुरंत होने वाले साइड इफेक्ट को देखने के लिए वैक्सीन सेंटर पर ही निगरानी वाला कमरा भी बनाया गया है। यहाँ वॉलेंटियर की सेहत पर आधे घंटे निगरानी रखी जाएगी। वैक्सीन लगने के बाद ऑब्जर्वेशन सेंटर में बैठना होगा, आधे घंटे तक इंतजार करना होगा। और यहाँ पर आप देखिए वो वॉलंटियर्स बैठे हैं जो वैक्सीन लगने के बाद इंतजार कर रहे हैं। उनको ये कहा गया है कि आधे घंटे उनको बैठना है। मैम, कितना आज टाइम लगा जब से आपने इंतजार को लेकर और वैक्सीन ऑब्जर्वेशन अगर सारे वक्त को मिला दिया जाए? नहीं, ज़्यादा टाइम मिलेगा सर, ओनली फॉर 10 मिनट का प्रोसीजर है ये सारा। बस जो ऑब्जर्वेशन में जो रखा जाए वो आधे घंटे के लिए रखा जा रहा है। और इंतजार कितनी देर करना पड़ा? ओनली फॉर 10 मिनट्स। और आपको डॉक्टर ने क्या बताया, क्या समझाया, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? इचिंग हो सकती है, कोई खांसी आ सकती है या कोई उल्टी हो सकती है, या फीवर ज़्यादा रैशेस होते हैं, इसलिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया हमें। लोगों में एक डर ये है कि वैक्सीन लगवाने के लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। जब भी एक नया वैक्सीन मार्केट में आता है, जब भी पास्ट में आया, वो उस रिसर्च के बेस के ऊपर है जिसमें कि एक रीजनेबल पीरियड का फॉलोअप होता है। वो फॉलोअप ऑब्वियसली 20 साल का नहीं हो सकता शुरू में,
कुछ ड्यूरेशन का होता है जिसका बेसिस एक साइंटिफिक थिंकिंग के बेस के ऊपर होता है कि बॉडी कैसे बिहेव करती है, इस वैक्सीन का कहां हो सकता है, ये नॉलेज को एक्सट्रापोलेट किया जाता है। कोरोना संक्रमण काल में फिलहाल सबसे बड़ी जरूरत वैक्सीन की है। अब इस वैक्सीन के लगने से अगर थोड़ा सा बुखार होकर ठीक हो जाए तो यकीनन ये बुरा सौदा नहीं है। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी। तो हमारी इस रिपोर्ट से हमने आपके अंदर साइड इफेक्ट्स को लेकर जो डर है या जो शंका है वो दूर कर दी है। वैसे कोरोना वायरस के नए मरीजों के मिलने की संख्या लगातार कम हो रही है, यानी मरीजों का रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है और नए केसेस भी कम हो रहे हैं। ये दोनों ही बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जब कोरोना का संक्रमण ही कम हो रहा है तो ऐसे में वैक्सीन लगाने की जरूरत क्या है। इस सवाल का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में है और आपको ये समझ आएगा कि ये वैक्सीन जो है दरअसल ये प्रिवेंशन के लिए है, कोविड के ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। देश में बहुत से लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवानी है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि उन्हें वैक्सीन की जरूरत ही नहीं। कुछ भी कहने सुनने से पहले आप एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को सुनिए। वैक्सीन एक बहुत अच्छा माध्यम है जो हमें इन्फेक्शियस डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि सरल भाषा में कि अगर हम वैक्सीन लगाए, हम अपनी बॉडी में एक तरह की इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म बना रहे हैं, जिससे जो ये वायरस है जिसके बारे में अब हम आस्ता आस्ता और जान रहे हैं, ये हमारे शरीर में ज़्यादा नुकसान ना कर पाए और हम इससे निकल पाएँ। दरअसल ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का रिकवरी रेट 96.12% तक पहुंच चुका है। पिछले 7 दिनों में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट लगातार बढ़ा है। इसी वजह से लोगों को ये लगने लगा है कि उन्हें वैक्सीन की जरूरत ही नहीं। मेरा ये मानना है कि रणदीप गुलेरिया की माने तो कोरोना की वैक्सीन बचाव का रास्ता है, न कि इलाज का। और ये बात तो आप मानते ही होंगे कि किसी भी वायरस से बचने में ही भलाई होती है। वायरस के वेरिएंट्स आ रहे हैं, वायरस म्यूटेट करके उसके नए रूप आ जाते हैं और कई दफ़ा ऐसा हो सकता है कि केसेस फिर बढ़ जाएं। उससे हमें प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन जो है वो इससे भी आपको प्रोटेक्शन देगा। रणदीप गुलेरिया ने एक बात साफ कर दी कि वैक्सीन की जरूरत हर इंसान को है और ये भी साफ कर दिया है कि ऐसा क्यों। हमारी यही सलाह है कि वैक्सीन के मामले में मेडिकल एक्सपर्ट की राय सबसे अहम है और इसको मानना इस महामारी काल में सबसे जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। तो हम आपसे हमारे इस शो द वैक्सीन शो में बार बार ये बात कह रहे हैं कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार घट रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे लोग जो कोरोना से संक्रमित हैं, उनके मन में जो वैक्सीन को लेकर सवाल हैं, अब उन पर बात करते हैं। सवाल ये है, क्या कोरोना संक्रमितों को भी ये वैक्सीन लगेगी? इसका जवाब हमारी अगली रिपोर्ट में। क्या कोरोना संक्रमित को वैक्सीन लगेगी? देश में अब भी 19,000 से ज्यादा लोग हर रोज कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल भी है कि क्या संक्रमित हुए व्यक्ति को वैक्सीन दी जा सकती है? तो यहाँ आपको समझना होगा कि वैक्सीन किसी बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि वैक्सीन बीमारी से बचाव का हथियार है। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है तो पहले उसका इलाज होगा और जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब उसे वैक्सीन दी जा सकती है। इससे ज्यादा जानकारी के लिए आपको दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। वैक्सीन एक ट्रीटमेंट नहीं है। वैक्सीन जो है वो आपको प्रोटेक्शन देगी, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास दवाई है, जैसे हम रेमडेसिविर की बात करते हैं या स्टीरॉइड्स की बात करते हैं, जो इन्फेक्शन के लिए दवाई है, वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए है, ट्रीटमेंट नहीं है। वैक्सीन अगर आप लगाओगे तो आपको आगे इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आपको अभी इन्फेक्शन हो रहा है तो वैक्सीन आपको उससे प्रोटेक्शन नहीं देगा। तो हम आपको ये लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारे इस 1 घंटे के शो में, द वैक्सीन शो में, जो सवाल हैं वैक्सीन से जुड़े हुए। अब आपका सवाल ये होगा, क्या कोरोना की ये वैक्सीन आपको फ्री में लगेगी या इसके लिए आपको कीमत देनी होगी? साथ ही सवाल ये भी होगा कई लोगों के जहन में कि क्या ये वैक्सीन लेने के बाद भी संक्रमण हो सकता है? आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल ब्रॉडकास्ट द वैक्सीन शो, जिसमें हम आपको दे रहे हैं वैक्सीन से जुड़े आपके सवालों के जवाब। अब ये तो तय हो चुका है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन में से कोई भी किसी को भी लग सकती है।
क्यों लग सकती हैं? क्योंकि इन दोनों ही वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद आप कितने सुरक्षित होंगे? क्या आप पहली ही डोज के बाद आप कोरोना वायरस से सुरक्षित हो जाएंगे? देखिए समझिए, 2 डोज लगने। क्या वैक्सीन लगने के बाद आपको कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं होगा? इस बात की कोई गारंटी है? आपके इन सवालों के जवाब सिलसिलेवार तरीके से इस रिपोर्ट में। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का ड्राई रन बताता है कि सरकार की तैयारी पूरी है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की सिर्फ 1 डोज लगेगी? तो इसका जवाब ना में है। व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगाई जाएगी और दूसरी डोज लगने के 14 दिनों के बाद ही शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता तैयार होगी। लेकिन इस बीच सावधानी बहुत रखनी है। आप जिस तरह से पहली डोज लगने तक कोरोना से बचाव के सभी तरीके अपना रहे थे, ठीक उसी तरह से पहली डोज लगने के बाद भी आपको बचाकर चलना होगा। बिना जरूरत घर से बाहर नहीं निकलना है। बाहर निकलने पर मास्क लगाना होगा, 2 गज की दूरी का पालन करना होगा, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहना होगा। क्योंकि पहली डोज लगने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कोरोना से सुरक्षित हो गए। इसका उदाहरण आप पिछले वर्ष क्लिनिकल ट्रायल में शामिल हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को दोबारा कोरोना होने की खबरों से समझ सकते हैं। वैक्सीन के बाद भी जब तक हमारे केसेस बहुत कम नहीं होते और वैक्सीन सब लोगों को नहीं लगती, ये बहुत जरूरी है। आज देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन फ्री में मिलेगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने ट्विटर पर एक ऐसा मैसेज ट्वीट किया जिसके बाद फ्री वैक्सीन को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बन गई। इसलिए सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है, क्या सबको कोरोना की वैक्सीन फ्री में मिलेगी? क्या सबको फ्री में वैक्सीन मिलेगी? वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जैसे फ्री है। दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री होगा। जी मीडिया के सवाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के इस जवाब से तय हो गया कि देश में सबको फ्री में कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। लेकिन इस जवाब के कुछ ही देर बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट में फ्री वैक्सीन को लेकर दुविधा पैदा कर दी। स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा कि पहले चरण में देश के 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद प्राथमिकता सूची में शामिल 27 करोड़ लोगों को जुलाई तक कैसे वैक्सीन दी जाएगी, इसके बारे में फैसला किया जा रहा है। यानी हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के बाद जिन लोगों को वैक्सीन दी जानी है, उन्हें फ्री में ये सुविधा मिलेगी या पैसे लेकर मिलेगी, इस बारे में केंद्र सरकार को और स्पष्ट करना होगा। वैसे जहां तक दिल्ली का सवाल है, तो केजरीवाल सरकार ने कहा है कि दिल्ली में वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। सर, वैक्सीन लोगों को फ्री मिलेगी क्योंकि वैक्सीन जी दिल्ली के अंदर तो वैसे भी सारी दवाइयां, सारे इलाज फ्री है, बिल्कुल फ्री होगी। तो आपके कई सवाल जो कोरोना वैक्सीन से जुड़े रहे होंगे कि कितना वक्त लगेगा आप तक इस वैक्सीन को पहुंचने में, इसके कहीं साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, क्या ये वैक्सीन फ्री में दी जाएगी, इस वैक्सीन को लगने के बाद आपका इम्यूनिटी कितने टाइम में डेवलप हो पाएगी, उन सभी सवालों के जवाब हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। वैसे आपको एक बार फिर से बताते हैं कि पूरे देश में एक ही दिन में वैक्सीन दिए जाने का ड्राई रन किया गया। देश के कई हिस्सों में मेरे सहयोगी मौजूद थे। वैक्सीन के ड्राई रन की तस्वीरें और जानकारी उन्होंने हम तक पहुंचाई है और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको ये समझा पाएंगे कि देश में वैक्सीन की तैयारियां कितनी हैं। ये तस्वीरें देश की तैयारियां दिखाती हैं। तैयारियां कोरोना वैक्सीनेशन की। पूरे देश में कोरोना वैक्सीन दिए जाने का ड्राई रन किया गया। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। चंडीगढ़, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, लखनऊ और कोलकाता। इन तस्वीरों में कोरोना वैक्सीनेशन के रिहर्सल आप देख रहे हैं, जिसको स्वास्थ्यकर्मी ड्राई रन कहते हैं। सबसे पहले चंडीगढ़ की तस्वीरें देखिए। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के कोविड अस्पताल में ये वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। यहाँ की तैयारियां पूरी हो गई।
रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो है उनको वेटिंग रूम में बिठाया जाएगा, वहां से जो है आगे वैक्सीनेशन उनको होगी। इस चीज का भी जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा और उसके बाद उनको जाने दिया जाएगा। दिल्ली में भी कई कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। जीटीबी अस्पताल में तो खुद डॉक्टर हर्षवर्धन भी पहुंचे थे। वैक्सीनेशन के सारे प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए गए। वैक्सीन लगने के बाद ऑब्जर्वेशन सेंटर में बैठना होगा, आधे घंटे तक इंतजार करना होगा और यहाँ पर आप देखिए वो वॉलंटियर्स बैठे हैं जो वैक्सीन लगने के बाद इंतजार कर रहे हैं। हर वैक्सीन सेंटर की तरह दिल्ली के द्वारका में भी वेटिंग रूम बनाया गया था, जहां पर शुरुआती जांच के बाद लोगों को इंतजार करना होता है। उसके बाद वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू होती है। वैक्सीनेशन रूम है, यहाँ पर जो है लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी कि वेटिंग रूम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद यहाँ पर लोग वैक्सीन लगवाने आएंगे, यहाँ पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। नर्वसनेस तो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि अभी वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है, तो उसमें सेला में वैक्सीनेशन लगी है। दरियागंज में भी वैक्सीन सेंटर पर आज ड्राई रन हुआ, जिसमें वॉलंटियर्स को वैक्सीन देने का ट्रायल किया गया। यहाँ वेटिंग रूम है, देन वैक्सीनेशन रूम है एंड मॉनिटरिंग रूम है। तो 1 by 1 वी हैव द प्री अरेंज लिस्ट ऑफ 25 वॉलंटियर्स, तो आवर पीपल विल चेक। बेंगलुरु के 5 जिलों के 15 हेल्थ सेंटर में वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। सुबह 9 बजे से ही डॉक्टर और नर्सेज इस काम में जुट गए थे। यहाँ पर लोगों को मैसेज के जरिए वैक्सीनेशन के ट्रायल के लिए बुलाया गया था। यहाँ पर ड्राई रन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है और अभी तक यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि 25 में से 8 जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। और पुणे के हिंजेवाड़ी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को वैक्सीन सेंटर बनाया गया था। यहाँ पर वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। कुछ चुनिंदा लोगों को मैसेज के जरिए इस ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया था। अपनी पहचान साबित करने के बाद उन्होंने ट्रायल में हिस्सा लिया। मेरे जो लेफ्ट में आप इस वक्त देख रही हैं वो वैक्सीनेशन रूम है, जहां पर एक्चुअल वैक्सीन रखी गई है और जहां पर एक्चुअली लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। मेडिकल के जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो बड़े अधिकारी हैं वो पूरा इंस्पेक्शन अपनी तरफ से यहाँ पे कर रहे हैं। पुणे में अभी तक इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े 1 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन के लिए किया जा चुका है। इन्हें पहले चरण में ही वैक्सीन दी जानी है। बहुत बड़ा टास्क है ये, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करना है, तो इसको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि 1 महीने में सभी होगा, ये 4-6 महीने चलने वाला कार्यक्रम है। जैसा इलेक्शन कंडक्ट होता है उसी तरह से ये कार्यक्रम वैक्सीनेशन का किया जाएगा। हैदराबाद में भी कोविड के लिए बनाए गए सेंटर में वैक्सीन का ट्रायल रन हुआ। इसमें लगभग 121 वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। यहाँ भी असली वैक्सीन आने से पहले की सारी तैयारियों की जांच की गई। कोरोना की वैक्सीन का ड्राई रन भोपाल में भी आयोजित किया गया। राज्य सरकार के मुताबिक ये ड्राई रन पूरी तरह से सफल रहा और जैसे ही वैक्सीन मध्य प्रदेश के वैक्सीन सेंटर्स पर पहुंचेगी, लोगों को तुरंत दी जाने लगी। ये ड्राई रन है और ये देखिए आप यहाँ पर ये वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया कुछ इस तरह से हो रही है। ये वैक्सीन यहाँ पर ये लगाया गया है। सर मुझे एसएमएस आया था कल कि कितने बजे यहाँ पर आना है सिटी गोविंदपुरा, तो मैं उस मैसेज के जरिए यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आई हूँ। जम्मू कश्मीर में भी लोगों को वैक्सीन देने के लिए पूरी तैयारियां हो गई हैं। यहाँ भी ड्राई रन किया गया आज। यहाँ 2 जिलों को चुना गया है जहाँ ये ड्राई रन चलाया जाएगा वैक्सीनेशन का। एक श्रीनगर और दूसरा कुलगाम। श्रीनगर में 3 कैंप्स हैं, कुलगाम में 3 कैंप्स हैं। उत्तराखंड के देहरादून में गांधी शताब्दी अस्पताल में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। इस सेंटर पर 25 वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया था। विशाखापट्टनम में कोविड सेंटर पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। इसमें पीपीई सूट पहनकर स्वास्थ्य कर्मियों ने हिस्सा लिया। कोरोना संक्रमण से जुड़े सभी प्रोटोकॉल्स का पालन यहाँ पर किया गया। ये कोलकाता की तस्वीरें हैं। यहाँ पर अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर को वैक्सीन सेंटर बनाया गया है। यहाँ भी कोरोना वैक्सीन दिए जाने का ड्राई रन। यूपी के लखनऊ में भी वैक्सीन दिए जाने की तैयारियों का जायजा ड्राई रन के जरिए लिया गया। यहाँ पर 25-25 लोगों के बैच में लोगों को बुलाया गया था और उसके बाद ट्रायल किया गया। दोनों जगह 25-25 लोगों की तैयारी है। हर हिस्से को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, एक वेटिंग एरिया, एक वैक्सीनेशन एरिया और एक ऑब्जर्वेशन एरिया। पूरे देश में 119 जिलों के 207 वैक्सीन सेंटर्स पर ये ड्राई रन किए गए। सभी जगहों पर निश्चित गाइडलाइंस का पालन किया गया। इस ड्राई रन का मकसद ही यही था
कि वैक्सीन आने पर एक साथ पूरे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आसानी से निभाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे स्पेशल द वैक्सीन शो में हमने आपके वैक्सीन को लेकर जो सवाल थे उन सवालों के जवाब पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन एक सवाल का जवाब आपको याद होगा, वैक्सीन लगने के बाद क्या कोरोना संक्रमण नहीं हो सकता है? जवाब था ऐसा नहीं है, वैक्सीन लगने के बाद भी ये संक्रमण हो सकता है। तो अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं संक्रमण से तो मास्क पहनिए, हैंड्स को सैनिटाइज कीजिए, हाथों को धोइए और 2 गज की दूरी को मेंटेन कीजिए। हम आपके मन में वैक्सीन को लेकर जो भी सवाल हैं या शंका है उन्हें दूर करने की लगातार अपने इस ब्रॉडकास्ट में कोशिश कर रहे हैं। आप वैक्सीन को लेकर बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं और सही क्या है और गलत क्या है इस फर्क को बताने के लिए एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से बड़ी शख्सियत नहीं हो सकती है, उनसे मेरे सहयोगी विशाल कालरा ने की खास बातचीत। कल सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड को एक्सपर्ट कमेटी से हरी झंडी मिल गई और अब वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखने के लिए पूरे देश में ड्राई रन किया जा रहा है। ऐसे में आपके जहन में वैक्सीन को लेकर जितने भी सवाल, जितने भी संदेह हैं, उन सभी का जवाब देने के लिए एक बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस वक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला। और जो मेरा पहला सवाल है वो ड्राई रन को लेकर ही है। वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखने के लिए पूरे देश में ड्राई रन हो रहा है। तैयारी परखने के लिए इस ड्राई रन की जो अहमियत, जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है और इस ड्राई रन का हासिल क्या रहा, इससे क्या निकला? तो ड्राई रन करना एक बहुत ज़रूरी कदम होता है जब भी हम एक वैक्सीन रोल आउट प्रोग्राम करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब हम वैक्सीन को रोल आउट करें, जब वैक्सीन देना शुरुआत हो तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जिससे उस टाइम पे वैक्सीन ना मिल पाए या वैक्सीन जो है वो खराब हो जाए, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज ठीक से नहीं था या ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं हुआ या वो डोजेस जो हैं जितनी चाहिए थी वो उस जगह पे पहुंच नहीं पाई टाइम पे, या जो वहाँ पे लोग जिनको वैक्सीनेटर्स थे जिन्होंने लोगों को वैक्सीनेट करना था उनकी ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई हो। तो ये देखने के लिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़े एरियाज हैं, रूरल एरिया भी हैं, अर्बन एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, तो ये ड्राई रन करना बहुत ज़रूरी था कि हर एक क्षेत्र में हम ये देखें कि वहाँ पे कोई चूक तो नहीं रह गई या कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है जो हमें अभी रिजॉल्व करनी है, क्योंकि जब वैक्सीन आएगी और वो कुछ दिनों में आने वाली है तो हमारा ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि एक क्षेत्र है जहां हम वैक्सीन देना चाहते हैं लेकिन उसमें कोई तब प्रॉब्लम आ जाए और डोजेज खराब हो जाएं या डोजेज ठीक मात्रा में पहुंच नहीं पाए और लोगों को वहां पे इंतजार करते रहें और उनको वैक्सीन ना मिले। तो इस सारी चीज़ों को देखने के लिए कि ये सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और इवन एट प्राइमरी लेवल, ये जो है ड्राई रन किया गया और इससे जो कुछ भी लोगों में सीख हुई है उससे आगे जाके हम पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना रहे जब फाइनली वैक्सीन का जो है लगना शुरू होगी। इससे पहले 4 राज्यों में ड्राई रन हुआ, अब पूरे देश में हो रहा है। अब तक जो रिपोर्ट्स है, जो जानकारी है, क्या हमारी तैयारी पुख्ता है, हम कह सकते हैं? अब बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि हमारी तैयारी बिल्कुल पुख्ता है, लेकिन यही है कि छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हर एक एरिया में जहां पे आई हैं वो भी हमने अब पूरी तरह से उनको ठीक कर दिया है। तो मैं ये समझता हूं कि अब देश में हमारी तैयारी पूरी है और जैसे हम इलेक्शन में वोटिंग करते हैं उसी तरह से हम हर एक क्षेत्र में वैक्सीन लगाने के लिए भी तैयार हैं और अब उसका पूरा प्रोग्राम जो है वो एक तरह से रेडी है और जैसे वैक्सीन को क्लियरेंस मिल जाएगा और वैक्सीन आना शुरू हो जाएंगी तो हम उसको टीका लगाना शुरू कर देंगे। डॉक्टर गुलेरिया, हमने देखा सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, उसे एक्सपर्ट कमेटी की हरी झंडी मिल गई, तो आम लोगों तक पहुंचने से पहले अब और किस प्रक्रिया से गुजरना होगा? क्या कोई और अप्रूवल चाहिए? अब जो वैक्सीन है उसको जो कमेटी ने अप्रूवल दे दिया है, जल्दी ही जो है ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया से भी अप्रूवल मिल जाएगा और जब वो एक अप्रूवल मिलके उसकी एक नोटिफिकेशन हो जाएगी तो फिर गवर्नमेंट को क्लियरेंस आ जाएगी कि अब ये वैक्सीन जो है ये रेगुलेटर ने अप्रूव कर दी है और अब आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जो है अपना आगे जो काम जो उन्होंने अब किया है कि मैन्युफैक्चरर से वैक्सीन लेके हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना और हर जगह वैक्सीन लगाना, वो काम शुरू हो जाएगा। तो मेरा यह मानना है कि मैं उम्मीद करता हूं कि अगले हफ्ते 10 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में हमारा टीकाकरण का प्रोग्राम जो है वो रोल आउट हो जाएगा।
और वैक्सीन लगने के बाद हम कितने घंटे, कितने दिन या महीने में कह सकते हैं कि हमारे शरीर में अब एंटीबॉडीज तैयार हो गई हैं, इम्यूनिटी बन गई है? तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि वैक्सीन में 2 डोजेज लगते हैं। जो पहला डोज लगता है उससे कुछ हद तक इम्यूनिटी मिलती है, लेकिन 100% प्रोटेक्शन नहीं है, और इसलिए तब भी हमको अपना पूरे जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बना के रखना है, मास्क लगा के रखने हैं। और उसके बाद जब दूसरा डोज मिलता है उसके 10 दिन या 2 हफ्ते बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं और हमें काफी हद तक उससे प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और समझने की बात है कि वैक्सीन जब लग जाती है तो उसका ये मतलब नहीं कि हमारे को बिल्कुल कोविड नहीं होगा। कई वैक्सीन ऐसी हैं जो ये आपको प्रोटेक्शन देगी कि अगर आपको कोविड हुआ तो सीवियर कोविड नहीं होगा, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेथ नहीं होगी। अगर कोविड इन्फेक्शन हुआ, जो आपकी वैक्सीन है वो वायरस को आगे बढ़ने नहीं देगी, लेकिन कुछ हद तक माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है कि आपके जुकाम, नजला, गले में खराश हुई, थोड़ा सा बुखार हुआ, तो आपको ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगी वैक्सीन, क्योंकि आपको वैक्सीन लगी हुई है। लेकिन क्योंकि आपको जुकाम, नजला, खांसी हुई, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप थोड़े टाइम के लिए इन्फेक्शस रह सकते हैं, यानी कि आप किसी और को इन्फेक्शन दे सकते हैं। इसीलिए वैक्सीन के बाद भी जब तक हमारे केसेस बहुत कम नहीं होते और वैक्सीन सब लोगों को नहीं लगती, ये बहुत जरूरी है कि हम अपना मास्क लगा के रखें, क्योंकि हमें तो प्रोटेक्शन मिल गया, लेकिन अगर हम इन्फेक्शस हैं तो हम घर में किसी और को इन्फेक्शन दे सकते हैं जिसको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी हो। तो इसलिए बाद में भी हमें जो अपना जो प्रोटेक्शन करने हैं, मास्क लगाना है, हाथ धोने हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, वो कुछ टाइम के लिए रखनी पड़ेगी। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल, डर और संदेह हैं साइड इफेक्ट्स को लेकर। अब तक जो ट्रायल हुए हैं, स्टडी हुई है, साइड इफेक्ट्स को लेकर हम क्या कह सकते हैं? मैं तो ये कहूंगा कि हमने जो भी स्टडीज देखी हैं, और चाहे हम सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें या और वैक्सीन की बात करें, और अब अगर हम पूरा डेटा देखें तो 90,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन ट्रायल में वो शामिल हुए हैं, और हमने किसी में भी कोई सीरियस साइड इफेक्ट ऐसा नहीं देखा, कोई सिग्नल ऐसा नहीं देखा कि हमें कोई घबराने की बात हो। वैक्सीन के साथ माइल्डर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। उनको टीका लगता है, उनको जहां पे टीका लगता है वहां पे थोड़ा सा दर्द या लाली हो सकती है, कुछ दिन के लिए बुखार आ सकता है या शरीर में दर्दें हो सकती हैं। ये नॉर्मल चीजें हैं, क्योंकि ये जो है ये हमारे बॉडी की रिएक्शन है जिससे इम्यूनिटी बन रही है, जो हमने वैक्सीन दिया उससे वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं। जो और साइड इफेक्ट्स हैं जो रेयर हैं, वो हो सकता है कि आपको वैक्सीन में जो प्रोडक्ट्स हैं उससे कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, तो थोड़ी एलर्जी हो सकती है जो टीका लगने के कुछ मिनट बाद भी हो सकती है। और इसलिए जब भी लोगों को टीका लगता है तो उनको हम टीका लगने के बाद आधा घंटा वहीं पे रखते हैं, और वहां पे पूरी तैयारी है कि अगर बाय चांस किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो तो हम उसको ट्रीट कर पाएं। तो वैक्सीन के अभी तक कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं है, वैक्सीन सेफ है। और इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि जब आपकी बारी आए आप बिल्कुल घबराएं नहीं, वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन से ही आप बच सकते हैं और लोगों को भी बचा सकते हैं। और अगर हमें इस पैंडेमिक से निकल के अपनी जिंदगी वापस ठीक तरह से चलानी है तो वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। जो लोग वैक्सीन से डर रहे हैं या डर फैला रहे हैं, वो एक दलील ये दे रहे हैं कि अब तो नए केसेस जो आ रहे हैं वो बहुत कम हो गए हैं, जो मृत्यु दर है वो पहले की तुलना में बहुत घट गया है, तो अब वैक्सीन की जरूरत ही क्या है? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमने बहुत, और ये मैं कहूँगा एक हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि हम अब देखें कि वेस्ट में क्या हो रहा है, उसके हिसाब से हमने बहुत अच्छा ये कंट्रोल किया है, सब लोगों की पार्टिसिपेशन रही है, और उसके कारण हमारे केसेस भी कम है, केस फर्टिलिटी भी कम है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वायरस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वायरस के वेरिएंट्स आ रहे हैं, वायरस म्यूटेट करके उसके नए रूप आ जाते हैं, और कई दफ़ा ऐसा हो सकता है कि केसेस फिर बढ़ जाएं। उससे हमें प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन जो है वो इससे भी आपको प्रोटेक्शन देगा कि जो अभी नए जो वेरिएंट आया है यूके से, वो भी वैक्सीन से आपको, वो वैक्सीन उससे भी प्रोटेक्शन देगा। इसके साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि हमारे केसेस कम तो हुए हैं, मोर्टेलिटी भी कम हुई है, लेकिन ज़ीरो नहीं हुई है। और मैं तो उन लोगों को जानता हूँ जिनके जो ये कहते हैं कि और चलो हमारी मोर्टेलिटी कम हुई है, लेकिन मेरे परिवार में तो ज़ीरो नहीं हुई है। जिनके जो लोग सीरियस इलनेस से हमारे अस्पताल में दाखिल हुए और बच नहीं पाए, उनके परिवार वाले यही कहते हैं कि केसेस तो कम हुए हैं, इतने कम हो गए, हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अगर अपने आप को बचाना है, अपने फैमिली को बचाना है, तो आप ये सोचिए कि अगर आप में हो गया तो आप
परसेंटेज में नहीं जाएंगे, आप अपने केस अपने ही फैमिली में डेथ को देखेंगे। इसलिए उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब लोग अपने आप को वैक्सीनेट करें। हम सब बचना चाहते हैं, नंबर्स कम हो लेकिन ज़ीरो नहीं है। और जिसके परिवार में कोई अस्पताल में दाखिल है या वेंटिलेटर पे है, वो तो यही कहेगा कि मैं कम वाले मात्रा में नहीं आया, मेरे तो फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं और सरल भाषा में वो वैक्सीन को कैसे समझें, ये दवा है या प्रिकॉशन, इसे क्या कहेंगे? वैक्सीन एक टाइप की प्रिवेंशन है और हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम वैक्सीन को देखें तो एक वैक्सीन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसने ग्लोबली और अभी नहीं कई डिकेड से कई बीमारियों से हमें छुटकारा पाया है। हम स्मॉल पॉक्स की बात करें, पोलियो की बात करें, वैक्सीन एक ऐसा एक मैकेनिज्म है जिसने हमारी लाइफ की लॉन्जेविटी बढ़ाई है। जो खतरनाक बीमारियां थी उससे हमें छुटकारा दिया है। बच्चों में हम वैक्सीन लगाते हैं तो उनको इन्फेक्शन इतनी कम हुई है, चाहे वो डिप्थीरिया हो, टेटनस के टीके हों। तो वैक्सीन एक बहुत अच्छा माध्यम है जो हमें प्रोटेक्ट करता है कि हमें सीरियस इन्फेक्शन ना हो या इन्फेक्शन ना हो, या वो इन्फेक्शन अगर है तो सीरियस ना हो। इसलिए वैक्सीन एक बहुत अच्छा माध्यम है जो हमें इन्फेक्शियस डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि सरल भाषा में कि अगर हम वैक्सीन लगाएं, हम अपनी बॉडी में एक तरह की इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म बना रहे हैं, जिससे जो ये वायरस है जिसके बारे में अब हम आस्ता आस्ता और जान रहे हैं, ये हमारे शरीर में ज़्यादा नुकसान ना कर पाए और हम इससे निकल पाएं। बहुत से दर्शकों के हमारे पास सवाल आते हैं जिनमें एक बहुत कॉमन सवाल यह है कि अगर कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है और वो वैक्सीन लगवाए तो क्या संक्रमण खत्म हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा? नहीं, वैक्सीन एक ट्रीटमेंट नहीं है। वैक्सीन जो है वो आपको प्रोटेक्शन देगी, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास दवाई है, जैसे हम रेमडेसिविर की बात करते हैं या स्टीरॉइड्स की बात करते हैं, जो इन्फेक्शन के लिए दवाई है, वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए है, ट्रीटमेंट नहीं है। वैक्सीन अगर आप लगाओगे तो आपको आगे इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आपको अभी इन्फेक्शन हो रहा है तो वैक्सीन आपको उससे प्रोटेक्शन नहीं देगा। क्या सभी को वैक्सीन लगवानी जरूरी है, उन लोगों को भी जो एक बार संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं? हाँ, मेरा मानना है कि उनको भी लगा लेनी चाहिए। उनको लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि अगर आपको पहले कोविड हुआ है तो आपकी इम्यूनिटी कितनी है और कितनी देर तक रहेगी। तो इसलिए वैक्सीन लगाने से एक तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी हो जाएगी और वो जो उसका एक बूस्टर इफेक्ट होगा कि वो इम्यूनिटी आपको ज़्यादा लंबी टाइम रहेगी और आपको आप उससे प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो इसलिए वैक्सीन जो है उन लोगों को भी लगानी चाहिए जिनको कोविड हो चुका है, क्योंकि उनको भी वैक्सीन से प्रोटेक्शन मिल जाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.